हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काव्य सिंह हैप्पी बर्थ। तो गाइस, मैं हूं काव्य सिंह और आज आपको बताने वाली हूं मनी के बारे में कुछ। मनी अपने चैप्टर सुना होगा, हमारी बुक में आता है। हाँ, मेरी फर्स्ट क्लास की बुक में भी आया था, सेकंड क्लास की बुक में भी आया था और आता रहता है मनी। तो आज हम मनी पढ़ने वाले हैं। मनी ज्यादातर ये 2 क्लास में होगा। 2 क्लास, सेकंड क्लास में आता है ये ज़्यादातर। तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ 2 क्लास का मनी। और इसमें ये हमारा टॉपिक है ऐड यानी कि प्लस। ये जो आप प्लस का साइन देखते हैं इसको हम ऐड बोलते हैं या फिर एडिशन भी बोलते हैं। ADDITION। हम इसको ये जो प्लस वाला साइन होता है, प्लस वाला साइन, इसको हम ऐड भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं एंड प्लस का साइन भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से। मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, तो चलिए हम एग्जाम्पल के पास चलते हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर मनी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मनी का जो ऐड होता है, तो इस ये ऐड थोड़ा अलग तरह से होता है हमारा ऐड। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि रुपीस और पैसे को किस तरह से लिखते हैं एक ही चीज में, नंबर में। तो रुपीस और पैसे को हम लिखते हैं जैसे आपने लिखा 45 पॉइंट लगा के, मतलब पहले यहाँ पर रुपीस RS भी लिख सकते हैं और इस तरह से जो साइन होता है वो भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों रुपीस के साइन है, ये इंग्लिश में है और ये नॉर्मली जो सारे पैसों में आता है ये वो साइन है। तो अब हम यहाँ पर रुपीस और पैसे, ये देखिए रुपीस हमने यहाँ पर लिख दिया है और 45 हमारी रुपीस है। और जैसे कि 15 हमारे पैसे है, तो पॉइंट यहाँ पर देना जरूरी है हमारा। और 15 यहाँ पर हम P लिख सकते हैं और नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। वैसे हम नहीं लिख रहे हैं, P हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब इस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर का पूरा लाइन लाते हैं। तो इसका ये नेम में पता आपका आएगा रुपीस। मैं ज़्यादातर इस तरह से लिखती हूँ इंग्लिश में, 45.15 प्लस 25, इसके आगे ये जो आप नंबर लिख रहे हैं इसके आगे रुपीस लिखना जरूरी है। रुपीस 25.99 P इक्वल टू, यहाँ पर आप P भी लगा सकते हैं पैसे को। तो ये देखिए पूरा हमारा क्वेश्चन ये है, रुपीस 45.15 पैसे प्लस रुपीस 25.99 पैसे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन और हम इसको कॉलम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर RS रुपीस लिख देना है एंड थोड़ी सी स्पेस देके पैसे लिख देना है। यहाँ पर आपको 45 रुपीस .15, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 15 पैसे। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है। एंड नीचे हम आएंगे 25 रुपीस .99 पैसे। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा नीचे स्पेस नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मैं इसको रफ करके फिर से लिख देती हूँ। तो चलिए अब हम इसका आंसर को ढूंढते हैं कि क्या हमारा इसका आंसर आता है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को पूरा आपको अरेंज कर लेना है अच्छे से। ये देखिए रुपीस 45.15, ये आप पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर एक और लगा देती हूँ। रुपीस, क्वेश्चन इट इज रुपीस 45.15 पैसे प्लस रुपीस 25.99 पैसे इक्वल टू। तो इक्वल टू क्या आता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया था कि रुपीस में क्या हमारा आंसर आता है। तो आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए इसको प्लस करते हैं। और प्लस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो आपका आंसर है वो आपको इधर से लिखना है, तो कि यहाँ से अगर आप कैरी करेंगे तो इधर से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता है। 1 से मतलब 1 यहाँ पर होता है और 10 यहाँ पर होता है, तो 10 से 1 पर जा सकते हैं लेकिन 1 से 10 पर नहीं आ सकते। सॉरी,
1 से 10 पर कैरी जा सकता है, लेकिन 10 से 1 पर कैरी नहीं जा सकता। इसलिए लिखते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इधर से नहीं स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपको करना है 1s प्लेस से। ओके, 1s प्लेस से आपको इसको स्टार्ट करना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं हमारा आंसर। और इसमें आपको पॉइंट देना है, यहाँ पर रुपीस भी देना है, यहाँ पर पैसे भी देना है। और अब ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर रुपीस RS 71.14p ये हमारा आंसर है। सो ये है हमारा आंसर, रुपीस 71.14 पैसे। तो दिस इज माय आंसर। और मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहती हूँ जो कि मनी चैप्टर में ही आता है। तो आज मैं आपको एक मतलब ये आपको सिखाने जा रही हूँ कि जब भी आप इसको इस तरह से लिख के, तो इसमें आपको फर्स्ट शुरू में रुपीस जरूर लिखना है। एंड में जब पैसे आपको डॉट लगाना है, जब आपका रुपीस हो जाएगा जैसे कि 45, तो यहाँ पर रुपीस की जगह यहाँ पर हमें डॉट लगाना है। फिर यहाँ पर 15p लिखना है। p और RS ये दोनों आपको ज़रूर लगाने हैं। RS की जगह आप इस तरह से रुपीस का भी साइन दे सकते हैं। बीच में आपका पॉइंट होना ज़रूरी है, ये आपकी मेन बात है। ये तो हमारे चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह ये हमारे चेंज होते रहते हैं, लेकिन p रुपीस, और रुपीस आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो रुपीस आपका शुरू में होना चाहिए, बीच में आपका पॉइंट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, और एंड में आपका पैसा ज़रूर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए पूरे में। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का मनी का एडिशन? और ऐड को आप प्लस जो होता है इसको आप ऐड कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं। एडिशन भी हम इसको कहते हैं, एंड साथ ही साथ में इसको जो हम कहते हैं प्लस, तो प्लस भी हम इसको कहते हैं, ऐड, एडिशन, प्लस। तो ये सब चीज़ हम इसको कहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके क्लास वाले या और भी बच्चे सीख सके और मनी का एडिशन हमारा सीख सके। तो गाइस बाय बाय।